हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तनवीर एंड आई एम द कॉर्पोरेट एसएपी ट्रेनर एंड जॉब प्रोवाइडर। और आज की वीडियो को रिकॉर्ड करने का जो पर्पस है वो है ऑफर लेटर डिस्कशन। हमारी एक स्टूडेंट है जिनका भी रीसेंट सिलेक्शन हुआ है जनपैक्ट में एट अ गुड अमाउंट ऑफ सैलरी और उन्हें डेजिग्नेशन भी अच्छी मिली है। और इस वीडियो को या फिर इस ऑफर लेटर को डिस्कस करने का जो पर्पस है वो है कि इससे आपको मोटिवेशन मिले, जिससे आप फ्यूचर में जो अपने एफर्ट्स हैं खासकर इंटरव्यू प्रिपरेशन या फिर सिलेक्शन से रिलेटेड वो आप जो है इंक्रीज कर दें और जल्दी आपका सिलेक्शन हो जाए। इसके अलावा जो है ऑफर लेटर के अंदर जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन या क्लॉजेस होते हैं उसे हम वन बाय वन केयरफुली रीड करेंगे और समझेंगे कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। ये आपको हेल्प करेगा फ्यूचर में जब आप अपना ऑफर लेटर रिसीव करेंगे तो आप इन फैक्टर्स को ध्यान में रखेंगे अपना ऑफर एक्सेप्ट करते टाइम। ठीक है, सो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो इस ऑफर लेटर के बिल्कुल टॉप पे लिखा है ई ऑफर कंटेंट। सो मैं आपको बता दूं, पहले जो कंपनीज जो है खासकर जनपैक्ट की अगर मैं बात करूं तो जनपैक्ट पहले जो ऑफर लेटर रिलीज करती थी वो ईमेल में एज अ अटैचमेंट जो है ऑफर लेटर शेयर करती थी, जिसे लेटर ऑफ इंटेंट भी बोला जाता था। वो जो है मेल में रिसीव होता था एज अ अटैचमेंट और कैंडिडेट जो है उस मेल को एक्सेप्ट करता था। मतलब उस मेल को रिसीव करने के बाद, उस पूरे ऑफर लेटर को रिव्यू करने के बाद उस मेल पे रिप्लाई करता था कि वो जो है उस ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन अभी क्या है, पिछले कुछ टाइम से जनपैक्ट ने कैसे स्टार्ट किया है प्रोसेस कि वो जो है आपको जो ऑफर लेटर है वो अपने पोर्टल पे रिलीज करता है या फिर वहां पर शेयर करता है। आपको पोर्टल पे लॉगिन करना होता है और वहीं पर उसे एक्सेप्ट करना होता है। ठीक है, तो वहीं से ये ऑफर लेटर डाउनलोड किया है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। ठीक है, और ये ऑफर लेटर जून में रिसीव हुआ है, डेट भी आप देख रहे हैं और जून में ही कैंडिडेट की डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी जून की ही है। ठीक है, तो अगर आप देखें ये जो लेटर ऑफ इंटेंट है, ठीक है, इसमें नीचे जो मेंशन है डेजिग्नेशन प्रोसेस एसोसिएट मेंशन है। ठीक है, तो जनपैक्ट के अंदर जो डेजिग्नेशन का लेवल रहता है वो प्रोसेस एसोसिएट से स्टार्ट होता है और उसके बाद प्रोसेस डेवलपर, देन मैनेजमेंट ट्रेनी, उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर एंड सीनियर मैनेजर, और इस तरह से हायरार्की जो है वो जनपैक्ट के अंदर मैनेज होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो कैंडिडेट है जिन्हें प्रोसेस एसोसिएट डेजिग्नेशन मिली है, इनका पैकेज क्या है, सीटीसी क्या है। ठीक है, तो अगर बात करें, मैं थोड़ा सा नीचे जाके आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो इसमें मेंशन है सीटीसी 3,50,000। तो ये जो 3,50,000 है ये फिक्स पार्ट है। ठीक है, वेरिएबल पार्ट इसके अलावा है। ठीक है, वो भी कैंडिडेट को मिलता है और वो वेरिएबल पार्ट कितना होगा और वो किस तरह से डिसबर्स होता है वो अभी नीचे जब हम सैलरी मिक्सचर को डिस्कस करेंगे तो वहां पर मैं आपको इसकी क्लैरिटी दूंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा और नीचे आते हैं। यहाँ पे देखो लिखा है कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी जून की है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्लॉजेज हैं, इसमें जो मैंने इंपॉर्टेंट क्लॉजेज को हाईलाइट कर रखा है आप देखेंगे तो इसमें मेंशन है रिलीविंग लेटर से रिलेटेड। सो अगर आप जो है एक्सपीरियंस्ड हैं, ठीक है, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं और तब आप जनपैक्ट को ज्वाइन कर रहे हैं तो जनपैक्ट आपको 60 दिन का टाइम देता है प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन के रिलीविंग और एक्सपीरियंस लेटर को सबमिट करने के लिए। मतलब डेट ऑफ ज्वाइनिंग के विद इन 60 डेज आपको वो सबमिट करना होता है। ठीक है, और अगर आप वो सबमिट नहीं करेंगे तो जनपैक्ट के पास राइट होता है कि वो आपको टर्मिनेट भी कर सकता है। ठीक है, नॉर्मली 60 डेज बहुत बड़ा पीरियड होता है और विद इन 60 डेज नॉर्मली कंपनीज जो है प्रीवियस कंपनी रिलीविंग एक्सपीरियंस लेटर इशू कर देती हैं। ठीक है, इसके अलावा नीचे 9th पॉइंट में एक और बात लिखी है कि जनपैक्ट जो है वो आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी करेगा। इवन वो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन आपका एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड भी करेगा और आपका रेफरेंस चेक भी करेगा। आपके मैनेजर, प्रीवियस कंपनी के मैनेजर और एचआर से भी आपका फीडबैक लेगा। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक रोल्स के लिए मेडिकल चेक्स भी जनपैक्ट कंडक्ट करता है। ठीक है, और इसमें ये चीज क्लियरली मेंशन कर रहा है जनपैक्ट कि अगर आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन क्लियर नहीं हुआ या रेफरेंस चेक क्लियर नहीं हुआ या मेडिकल चेक क्लियर नहीं हुआ तो उसके पास राइट है कि वो आपका जो है मतलब आपका जो ऑफर लेटर है वो रिवोक कर सकता है। आपको फिर आपकी ज्वाइनिंग होल्ड हो जाएगी इस सिचुएशन के अंदर। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। हाँ, यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर नोटिस पीरियड 10th पॉइंट के अंदर जो है नोटिस पीरियड मेंशन किया है कि जनपैक्ट के अंदर जो है आपका डेजिग्नेशन लेवल के बेसिस पे नोटिस पीरियड डिसाइड होता है। जैसे इस कैंडिडेट का जो डेजिग्नेशन है वो प्रोसेस एसोसिएट है तो इनका जो नोटिस पीरियड है वो 1 मंथ का है। मतलब इन फ्यूचर ये कैंडिडेट अगर जॉब क्विट करना चाहेगी तो 1 महीने पहले रेजिग्नेशन ड्रॉप करना होगा और रेजिग्नेशन एक्सेप्ट होगा और 1 महीना नोटिस सर्व करने के बाद कंपनी आपको रिलीज करेगी। ठीक है, इसमें एक बात और लिखी है कि 1 मंथ नोटिस पीरियड और सैलरी इन ल्यू देयर ऑफ। इसका मतलब यह है कि कंपनी
में या तो आप 1 महीने का नोटिस पीरियड सर्व कर दो या 1 महीने की सैलरी आप कंपनी को दे दो, जिससे वो आपको अर्ली रिलीज दे दे। तो ये जो सैलरी देने वाला, जिसे हम नोटिस पीरियड बाय आउट कहते हैं, ठीक है, ये सिचुएशन नॉर्मली नहीं आती, बहुत ही रेयर सिचुएशन होती है जहां पर आपका मैनेजर आपको अलाउ करेगा अर्ली रिलीज के लिए। नॉर्मली मैंने बहुत ही रेयर देखा इसे, ठीक है। इसके अलावा एक बात और लिखी है इसके अंदर कि अगर आपने, ठीक है, अगर आपने मतलब जो एम्प्लॉय है जो ज्वाइन कर रहा है, ये क्लॉज के अंदर लिखा है कि अगर आपने 8 दिन तक रेगुलर छुट्टी कर ली बिना अपने सुपरवाइजर की परमिशन लिए बिना या फिर उसे बिना इन्फॉर्म किए, अगर आपने 8 दिन तक एब्सेंट रहे आप ऑफिस में, तो कंपनी के पास राइट है आपको एब्सकॉन्ड करने का, ठीक है। एब्सकॉन्ड क्या होता है, इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे जिससे आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि एब्सकॉन्ड क्या होता है और ये जो है मतलब ये किस तरह की सिचुएशन में जो है एब्सकॉन्ड कंपनीज करती हैं और आपको इसे किस तरह से अवॉइड करना है, ठीक है। इसके अलावा यहां पर इन्होंने एक चीज और मेंशन की है, अगर आप हाईलाइटेड पॉइंट को ध्यान से देखें, कि एब्सकॉन्ड वाली सिचुएशन में कंपनी के पास राइट होता है कि कंपनी आपसे जो आपको ट्रेनिंग दी है या फिर जो आपकी ऑन जॉब ट्रेनिंग से रिलेटेड जो भी उन्होंने एक्सपेंसेस आपके ऊपर बियर किए हैं आपके लिए, ठीक है, जो भी खर्चा आपके ऊपर किया है उन्होंने, वो आपसे रिकवर करने का राइट जो है कंपनी के पास होता है, जनपैक के पास उसका राइट होगा अगर इन फ्यूचर अगर आपको एब्सकॉन्ड करेगी कंपनी, ठीक है। एब्सकॉन्ड किस सिचुएशन में होता है कि एब्सकॉन्ड का मतलब कंपनी आपको निकाल देगी, ठीक है, इस तरह से, या टर्मिनेट कर देगी, आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, अगर आप 8 दिन तक बिना इंफॉर्मेशन के, बिना परमिशन के एब्सेंट रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा आगे और पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। यहां पर एक पॉइंट है डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, जो डॉक्यूमेंट जो है इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग से पहले या ऑन द डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपको ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराने हैं। एक है रिलीविंग लेटर फ्रॉम प्रीवियस एम्प्लॉयर, ठीक है, तो रिलीविंग लेटर के लिए आपको 60 दिन का ऊपर टाइम लिखा भी है कि 60 दिन का आपके पास टाइम होता है, विद इन 60 डेज आप प्रीवियस एम्प्लॉयर के रिलीविंग एक्सपीरियंस लेटर को दे सकते हो, जमा करा सकते हो। हाँ, ये वाला जो रिलीविंग लेटर है यहाँ पे कि इमीडिएट या फिर डेट ऑफ ज्वाइनिंग पे देना है, ये उस सिचुएशन में होगा जहां पर आप एक से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग हो, ठीक है। तो आपका प्रीवियस के लिए तो 60 डेज का टाइम मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले वाली को आपको डिपॉजिट करना होगा, फर्निश करना होगा, प्रोवाइड कराना होगा, ठीक है। इसके अलावा जो एक पासपोर्ट साइज फोटो जो है वो भी आपको शेयर करनी है। इसके अंदर क्लियरली मेंशन है जो यूज होगा आपका जनपैक का आईडी कार्ड इशू करने में, और आजकल कंपनीज क्या करती हैं, जो फोटो है वो वहीं पे क्लिक कर लेती हैं, ऑफिस में भी क्लिक कर लेती हैं आईडी कार्ड के लिए, ठीक है। और इसमें एक बात और लिखी है कि अगर आप प्रीवियसली, ठीक है, ईएसआई आपका प्रीवियस कंपनी में डिडक्ट होता था, ठीक है, तो इस सिचुएशन के अंदर जो है आपको या ईएसआई में एनरोल करने के लिए कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट है, जिसमें ई आधार कार्ड है, कैंसिल चेक है, और अगर आप पहले ईएसआई आपका डिडक्ट होता था, प्रीवियस एम्प्लॉयर डिडक्ट करता था या एनरोल्ड थे आप ईएसआई में, ठीक है, तो एक आईपी नंबर होता है, इंश्योर्ड पर्सन नंबर, वो आपको प्रोवाइड कराना होगा, और वर्किंग मोबाइल नंबर भी आपको देना होगा, ठीक है। ये ईएसआई से रिलेटेड है। हाँ, अगर मैं बात करूं यहां पर पीएफ से रिलेटेड, ठीक है, तो इसमें एक क्लॉज पीएफ से रिलेटेड भी है कि अगर आपका प्रीवियस एम्प्लॉयर आपका पीएफ डिडक्ट करता था, तो आपको जो जनपैक का पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल TYDY, एक ऑनबोर्डिंग टूल है, सॉफ्टवेयर है, एक वेबसाइट पोर्टल कह सकते हैं, ठीक है, तो वहां पर ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो यहाँ पे मेंशन है कि प्रीवियस एम्प्लॉयर का नाम और जो आपका पीएफ नंबर था, यूएन नंबर था, आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग और लास्ट डेट क्या थी प्रीवियस एम्प्लॉयर की, ई आधार कार्ड और KYC जो है, ये सारा आपको अपडेट करना पड़ेगा। कहाँ? TYDY ऐप पर या पोर्टल पर, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यहाँ पे कुछ कॉम्पनसेशन और बेनिफिट भी बता रखे हैं जो बोनस, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी से रिलेटेड है, ठीक है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कॉम्पनसेशन डिटेल, जिसे हम सैलरी नेक्स्ट ईयर भी कहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इनका जो बैंड है, जो जनपैक के अंदर कोडिंग यूज होती है स्पेसिफिक डेजिग्नेशन के लिए, यहाँ पे प्रोसेस एसोसिएट डेजिग्नेशन के लिए जो बैंड यूज होता है वो 5A है, और इनकी अगर आप सैलरी देखेंगे जो फिक्स पे है वो 3,50,000 है, 3,50,000 है। इसके अलावा 7,200 इन्हें एनुअल बोनस मिलेगा, ठीक है, और इसके अलावा 48,000 4,000 रुपए पर मंथ जो है मंथली इंसेंटिव भी होता है। और यहाँ पे 3 अलग अलग सिचुएशन है, बेस्ट, एवरेज, लोअर,
ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि मेरी जितने भी स्टूडेंट प्लेस्ड हैं, खासकर जेनपैक के अंदर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट हमने प्लेस करा दिए हैं। और हमारे स्टूडेंट्स को ये जो वेरिएबल बोनस है, जिसे हम विक भी बोलते हैं, वेरिएबल इंसेंटिव भी बोलते हैं, ठीक है, ये 6,000 से 7,000 पर मंथ तक भी जाता है। ठीक है, तो ये जो है मिनिमम 4,000 तो मिलता ही है। ठीक है, इसके लिए कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर्स होते हैं कि आप अनस्केड्यूल लीव नहीं करेंगे, आपकी कोई एस्केलेशन ना हो क्लाइंट की तरफ से, आप जो है अपने जो लॉग इन आवर्स हैं, प्रोडक्टिव आवर्स हैं, उसे कंप्लीट करें। जो नॉर्मली कंप्लीट कर लेते हैं, इस कंडीशन को फुलफिल कर लेते हैं कैंडिडेट या फिर एम्प्लॉय, जिन्हें जिस मतलब ये कंप्लीट करने की वजह से उन्हें 4,000, 5,000, 6,000 जो है वेरिएबल इंसेंटिव विक जो है उन्हें मिल जाता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ फर्दर बेनिफिट्स भी हैं, जिसमें लाइफ इंश्योरेंस है और पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, मेडिकल इंश्योरेंस है, और एक इंटरेस्ट फ्री लोन भी कंपनी प्रोवाइड करा देती है अगर आप 6 महीने से ज़्यादा आपको टाइम हो गया है ऑर्गेनाइजेशन में। 10,000 तक का इंटरेस्ट फ्री लोन आपको मिल जाता है। ठीक है, तो ये पूरा एंड टू एंड ऑफर लेटर से रिलेटेड डिस्कशन था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया और होप कि आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। और मैं आपको बता दूं कि फ्यूचर में इस तरह के और ऑफर लेटर हम डिस्कस करेंगे। मल्टीपल ऑफर लेटर्स हमने रिसीव किए हैं, 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे, और अदर कंपनीज के भी। इवन आपके भी अगर कोई क्वेरी डाउट है ऑफर लेटर से रिलेटेड, मल्टीनेशनल कंपनीज में ज्वाइन करने से रिलेटेड, SAP ट्रेनिंग से रिलेटेड, सो आप कमेंट सेक्शन में वो क्वेरी रेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं हमसे। और इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।